प्री एंड पेयर इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा। इसमें आप बायसनेस नहीं होना है। जोरम का किला भी एक्शन मतलब आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करना पड़ेगा और डॉक्टर जेनी का ऊपर भी करना पड़ेगा। The team and you are going to clarify the issues which is ongoing between Sri Byabang Joram and डायरेक्टर ऑफ ट्रिम्स। तो उसका बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जब इंसिडेंट हुआ था 5 तारीख को, तो हमने एक बाइट दिया था रिगार्डिंग उस इशू के लिए। तो उसमें मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरा बाइट्स में, मेरा उस प्रेस जो स्टेटमेंट में मैंने कभी कम्युनल का और डिफरेंशिएट किया, डिस्टिंग्विश एक दूसरा का डिस्टिंग्विश का कभी लैंग्वेज यूज नहीं किया। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और उसमें बाइट देने का मेन मकसद ये था कि कोसब का तरफ से एक वर्ड यूज किया कि रैंसम डिमांड किया उनके, उसको सुनकर हमें रिएक्शन हुआ, हमको अच्छा नहीं लगा। जब वर्ड अगर रैंसम को डिक्शनरी में देखा जाने से, जब किसी को किडनैप करके उसको रिलीज के लिए जब पैसा मांगता है, उस चीज को यूज करते हैं वो रैंसम। तो कोसब ने लिखा कि ब्याबंग जोरम रैंसम डिमांड किया। नंबर 1 मेरा रिजेंटमेंट उसमें था। दूसरा जो इंसिडेंट कुछ भी हो, वो इंसिडेंट हम तो अभी भी बोलता है, जो जोरम कुछ एक्टिविटीज हुआ है वो सही है बोल के हम नहीं बोलता है, हम आज भी बोलता है वो गलत था, तरीका गलत था। लेकिन जोरम जो भी हुआ है, जो भी किया है, वो तो बता के नहीं किया कि हम फॉर्मर आनिया प्रेसिडेंट बोल के। तो आनिया का टेक को ड्रैग किया, तो इसलिए हमने कोसब का ऊपर में रिजेंटमेंट ओवर किया, ये था। और दूसरा उस बाइट्स में मैंने यही बोला था कि जो ट्रिम्स का फैकल्टीज है और डॉक्टर एसोसिएशन है, उन सभी को हम तो आज तक हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड मानता है। लेकिन उसमें प्रोटेस्ट का जो प्रोग्राम रखा था, उसके लिए मैंने बोला है कि जबकि एक्यूज पर्सन को, जिसको आपने एफआईआर किया, जिसको कंप्लेंट दिया, उस आदमी को अरेस्ट करके रख चुका है, जबकि कैद करके रखा, तो आप लोग प्रोटेस्ट करने का जरूरी नहीं है, ये मैसेज दिया था। तो वो जस्ट उस दिन का जस्ट छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन है। तो आज मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। ये इंसिडेंट को अच्छा से हम लोग स्टडी किया 2 दिन में। देखा गया कि ट्रिम्स का कंपाउंड में ब्याबंग जोरम ने अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो एक बिल्डिंग था, एरिया 1400 स्क्वायर मीटर, तो उसको ब्याबंग जोरम ने 2022 16 दिसंबर में उसको ले लिया अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस से। लेने का बाद जब ट्रिम्स का अथॉरिटी का तरफ से उसको बोला है कि घर खाली करने के लिए, और खाली करने के लिए बोला, तो ब्याबंग जोरम ने उसको बताया कि खाली कैसा करेगा, कुछ तो हिसाब किताब होना पड़ेगा, कंडीशन कुछ एक होना पड़ेगा। तो बाद में ट्रिम्स का तरफ से जो पीडब्ल्यूडी का जो रेट का हिसाब से कंपेंसेशन के लिए बिल बनाया है 28,28,100। तो ये बनाने का बाद ब्याबंग जोरम ने बोला है कि मैंने उस जमीन को करोड़ का वैल्यू में खरीदा, एक्सचेंज जो भी किया, खरीदा, तो कैसा करके इतना कम रकम में हम उसको बिल्डिंग को दे सकता है, जमीन को दे सकता है। उससे अच्छा तब तो मेरा तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं डोनेट करूंगा,
ट्रिम्स को, और फाउंडेशन स्टोन में उसमें इतना एरिया का लैंड डोनेट किया बोल के सिर्फ मेरा व्याबंग जोरम एंड फैमिली बोल के लिख दो, बस मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए। तो ट्रिम्स का अथॉरिटी ने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके एश्योरेंस दिया, ठीक है तब तो हम लोग ऐसा कर देगा। तो बाद में देखा गया कि ट्रिम्स को इनॉग्रेशन हो गया, फाउंडेशन स्टोन में उसका नाम नहीं आया। तब फिर जोराम ने फिर अप्रोच किया है कि अरे हम लोग का बात जो किया वाला क्यों पूरा नहीं हुआ, आप लोग ने मेरा नाम उधर लिख देगा बोला। तो अभी अगर जमीन को लेना है तो मेरा जो वैल्यू जो जितना हम खरीदा है उतना ही दे दो, ये बात रखा। तो उसको अथॉरिटी ने तारीख पे तारीख 2-3 बार सीरीज ऑफ मीटिंग डिस्कस हुआ, पिछले 1 साल ज्यादा हो गया डिस्कस किया बोला। डिस्कस करने का बाद जो कंपेंसेशन अमाउंट को लेकर 1 करोड़ का जो इसमें जो अभी अनाप शनाप स्लैंग वर्ड यूज करके रैंसम और एक्सटॉर्शन ये यूज किया वाला वर्ड को अभी जो मैं बता रहा हूँ, तब जोराम ने शुरू किया कि तब तो आप लोग जो हम ग्रीवेंसेस प्लेस किया था आप लोग ने एश्योरेंस दिया था, तब तो उसको दे दो। सिवरल टाइम अटेम्प्ट मतलब डिस्कस करने अप्रोच करने का बाद तो नहीं माना। तब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में उस दिन 5 तारीख का रात को सुबह को ये घटना हुआ बोल के हमने ये डिटेल जो मिला। तो अभी मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन आज जो प्रेस क्लब में ये क्लैरिफिकेशन देने का बाद पॉइंट जो रखने जा रहा है, सबसे पहले इसमें आज तक हम लोग ने कम्युनल का कलर कभी नहीं लिया। वेदर डॉक्टर जी ने इस कौन सा ट्राइब से है उसको हम लोग बात नहीं किया। जोरम हमारा फॉर्मर अन्या प्रेसिडेंट है, उस हिसाब से हम लोग जोरम सही किया बोल के हम लोग ने डिफेंड करने के लिए उसको उसका बचाव के लिए नहीं आया। हम लोग जो आया है जो सच का जो सच है तो सच, झूठ है तो झूठ, उस हिसाब से हम लोग बात करने आया। और हम लोग और एक चीज प्रेस क्लब में आने का मेन रीजन जो है कि चलो उसमें देन लेन का जो भी हो इशू जोरम और डॉक्टर जीनी का बीच में हुआ, ट्रिम्स क्योंकि ट्रिम्स का ही जमीन का बारे में बात तो हुआ है, लेकिन चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर जीनी क्योंकि वो डायरेक्टर है। तो उस चीज को लेके हम लोग ने इसमें क्या किया, मतलब पॉइंट जो हम लोग का जो क्लैरिफिकेशन देने का और क्लैरिफिकेशन मांगने का, और हम लोग मकसद ये नंबर 1 कोसब को था। कोसब जो पर्सनलिटी नहीं करना चाहिए, आप सॉलिडरिटी जो देना है सच को दे दीजिए, जो घटना हुआ है उसको आप सॉलिडरिटी दे दीजिए। आप उसमें देते देते एक रैंसम वोट को यूज करके हमारा आन्या का नाम को टेक करके उसमें यूज करना ये गलत बात है। इसलिए मैं अभी भी बोलता है कोसब उस चीज को विड्रॉ करना पड़ेगा, अपना वर्ड्स को वापस लेना पड़ेगा, रैंसम वोट को वापस लेना पड़ेगा, कि नहीं तो हम लोग उसका खिलाफ में क्या मूवमेंट करेगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी प्यार से और रिक्वेस्ट कर रहा है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है, उस शब्द को वापस लेना पड़ेगा कि हमारा समाज में आज तक हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी को किडनैप करके ये डिमांड नहीं किया, रैंसम डिमांड नहीं किया। ये नंबर 1। नंबर 2, इशू जो पुलिस का साथ में होना था, जो डॉक्टर जीनी ने एक अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, एक इसमें इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इसमें भी लिखा है कि चलो जो भी हो ग्रीवेंसेस अपना प्रॉब्लम को स्टेट का जो हेड को बताना वो चलो ठीक है, लेकिन ये इशू जो बेवजह होने से या कम्युनल कुछ मतलब क्लैश होके मतलब चीज जो बहुत स्क्लेट हो रहा है ऐसा होने से तब आप ये लेटर लिख सकता था। लेकिन आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें थोड़ा सा हुआ, तो उस चीज को लेके अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा। चलो उसको भी हम लोग
जो लेटर लिखने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आप एक और सेंटेंस जोड़ा है कि डिमांड एंड एक्सटोर्शन सम ऑफ ₹1 करोड़। तो जोरम अगर वे वजह से आपको पैसा मांगने से तब एक्सटोर्शन हो सकता है। जोरम अपना जो जमीन का कीमत को मांग रहा है, अपना हक को मांग रहा है, आपको एक्सटोर्शन नहीं किया है बिना वजह से, बेवजह से, तो ये गलत है। जैसे हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कल प्रेस में आया है, हम लोग उस दिन प्रेस में हम अकेला आया था, हम कभी भी उसमें हम आनिया का बिहाफ बोल के हम कम्युनल कलर लेके नहीं आया था। कल गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कम्युनल कलर का टाइप से शुरुआत करके आने से हम लोग को थोड़ा और दुख लगता है कि क्या आप लोग मतलब चीज को एस्केलेट करना चाहता है क्या? ऐसा नहीं करने से ठीक है। इसमें बोलता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, चलो हम भी ड्रास्टिक एक्शन लेना है, चलो हम भी बोलता है, उसको सपोर्ट करता है, ड्रास्टिक एक्शन अभी लेना है, जो भी गलत है उसको लेना है, लेकिन उसमें पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल होना पड़ेगा, बोथ साइड को आप एक्शन लेना पड़ेगा। जोराम कहीं में गलत हो गया, उसका ऊपर में सिर्फ एक्शन लेने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजता है, कहीं ना कहीं गलत बोथ साइड से भी हो सकता है। और पहले मैंने कहानी थोड़ा बताया, आप लोग ब्रीफ किया है, उसमें भी जोराम का भी हकदार है कि अपना जो जमीन का जो कीमत को मांगने का उसको पूरा नहीं किया, तो इसलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में जोराम ने जो भी स्टेप लिया वो गलत लिया। लेकिन हम लोग अभी मेरा तरफ से यही बोलेगा कि टीम आनिया का तरफ से यही बोलेगा, चलो एक्शन ड्रास्टिक एक्शन बराबर लेना पड़ेगा। हम आज आप लोग का माध्यम से अरुणाचल प्रेस क्लब का इस प्लेटफॉर्म से मैं यही बोलता है कि प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा, इसमें आप बायसनेस नहीं होना है। जोराम का खिलाफ भी एक्शन मतलब आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करना पड़ेगा और डॉक्टर जेनी का ऊपर भी करना पड़ेगा। दूसरा, डॉक्टर जेनी का साथ में इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने के लिए वो पोजीशन में अभी डायरेक्टर का पोजीशन में है। डॉक्टर जेनी को अभी 1 महीना के लिए छुट्टी दे दो, तभी इंक्वायरी इम्पार्शियल होगा। नंबर 2, नंबर 3, इस चीज को इंक्वायरी करने के लिए जो सिटिंग जज या रिटायर्ड जज एक वन मैन एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको इंक्वायरी करने दो। और 5वां, इसमें जिसको भी फाइंडिंग में गलत हुआ उसका तभी ड्रास्टिक एक्शन तभी लेगा। ये हमारा तरफ से आज का मांग है। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन को हम कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग लेटर को दे देगा और विद इन नो टाइम में उसको फैक्ट को फाइंडिंग करना है, झूठ कौन है, सच कौन है और गलत कहाँ में हुआ है, सही कहाँ में हुआ है, उसको सारा पब्लिक जाने। और आपका जानकारी के लिए मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। ब्याबंग जोरम, जैसे कल हमारा जो कॉलेज प्रेसिडेंट ने जियो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट ने कहा कि डॉक्टर जिनी जो स्टेट का एसेट है, यस वी एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हमारा सिर्फ गालो का नहीं है, वो सारा अरुणाचल का है। क्यों आप वो अपना सिर्फ अपना के लिए वो लेता है, वो हमारा सारा अरुणाचल के लिए है। इसलिए आप सिर्फ उसको क्लेम मत करो। ट्रिम सिर्फ वो किसी के लिए नहीं है, सारा अरुणाचली के लिए है और सारा देश के लिए है। इधर में सिर्फ नीसी पढ़ाई करता है, नीसी उसमें गालो पढ़ाई करता है, नीसी ट्रीटमेंट सिर्फ करता है, गालो ट्रीटमेंट करता है, ऐसा नहीं है। सारा देश का वर्ल्ड वाइड का जो भी आता है उसमें ट्रीटमेंट लेता है और पढ़ाई भी इसमें करता है। इसमें कोई भी अपना ओनरशिप लेने के लिए इसमें बात कहीं भी नहीं रहता। तो इसीलिए कल को
जैसे डॉक्टर जीनी को अरुणाचल का एसेट माना है, वो समाज का एसेट माना है, हम लोग भी एक्सेप्ट करता है। और जोराम भी एक फॉर्मर अंशु का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, फॉर्मर आन्या का प्रेसिडेंट रह चुका है। उसके बाद प्रेजेंट अरुणाचल सिविल सोसाइटी का भी चेयरमैन है, और जोराम का भी समाज को कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। तो इसीलिए जोराम को भी उसको लेमैन हिसाब से ट्रीट करना ये भी गलत बात है। इसलिए मैं आपका माध्यम से, आप लोग का माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, जो भी अथॉरिटी है, जोराम को भी मिसट्रीट नहीं करना है और उसको ह्यूमिलेशन नहीं करना है कहीं भी हो, क्योंकि वो भी समाज का एक लीडर रहा है और लीडर है, और उसका कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं भूल सकता है। तो इसलिए हम लोग का इमोशनल जुड़ा हुआ है। अगर किसी को ह्यूमिलेट करते हुए और किसी को तकलीफ देते हुए हम लोग नहीं देख सकता है, इसलिए ये हम लोग का प्रेस में आना ये जरूरी पड़ गया। और आपका जानकारी के लिए मैं फिर से कौशब को फिर से बोलना चाहूंगा, और आपका माध्यम से प्लीज आप अपना जो स्टेटमेंट है, कंप्लेन सॉलिडरिटी उसको दे दो, उसको मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, उसको वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी जब बात करना शुरू करेगा कल को खराब है मत बोलिए, ये हमारा तरफ से मैसेज।